हेलो दोस्तों, आज हम ऐसे 5 स्किल्स देखने वाले हैं जिनसे आप अपने पैसों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, पैसों को अच्छे से मैनेज करना आसान बात नहीं है और आज दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनको पैसों को अच्छे से मैनेज करना नहीं आता है। इसलिए जरूरत के समय उनके पास कभी भी पैसे नहीं होते हैं या महीने के आखिर तक आते आते उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचते हैं। लेकिन असल में पैसों को अच्छे से मैनेज करने के लिए ये पता होना जरूरी है कि आपको पैसे कैसे खर्च करने चाहिए, पैसे कैसे बचाने चाहिए और पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको इन चीजों के बारे में अच्छे से समझ आ गया तो आप अपने पैसों को आसानी से मैनेज कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने पैसों को मैनेज करना नहीं जानते हैं और ऐसा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे ही तरीके बताने वाले हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने पैसों को आसानी से बचा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो स्किल्स कौन कौन सी हैं और आप उनको कैसे अपना सकते हैं। नंबर 1, अपना एक पर्सनल बजट बनाएं। जी हाँ दोस्तों, पैसों को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए सबसे पहले एक बजट बनाना बहुत जरूरी है। और सिर्फ बजट बनाना ही नहीं है, बल्कि आपको उसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल भी करना है, तभी उसका फायदा होगा। और आपको अपने लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए ही बजट बनाना है। ऐसा ना हो कि आप पहले स्ट्रिक्ट बजट बना लें और बाद में आपको उसको फॉलो करना मुश्किल लगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर उस बजट का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आपको ऐसा बजट बनाना है जो आपके हिसाब से सही हो और उसमें आप हर महीने की अर्निंग्स के बारे में लिख सकते हैं और साथ ही आप उसमें हर महीने के खर्चों के बारे में भी लिख सकते हैं। ऐसा करने से आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा और आप उसी हिसाब से अपने पैसे खर्च करेंगे और साथ ही फिजूल खर्ची करने से भी बचेंगे। इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि कहीं आपके खर्चे आपकी इनकम से ज्यादा तो नहीं हो रहे, क्योंकि आपके खर्चे इनकम से ज्यादा नहीं बल्कि इनकम से कम होने चाहिए, तभी आप हर महीने कुछ पैसे बचा पाएंगे। इसके साथ ही आप अपने बजट के हिसाब से खर्चों को देखते हुए अपने लाइफस्टाइल में भी सुधार कर सकते हैं, क्योंकि बजट बनाने के बाद आपको अच्छे से पता चल जाता है कि आपका खर्चा कहाँ कहाँ हो रहा है और किस हिसाब से हो रहा है, तो उसको कम करना आपके लिए आसान हो जाता है। इसलिए बजट काफी जरूरी चीज है दोस्तों। तो आप आज ही अपना मंथली बजट बनाएं। नंबर 2, जिंदगी में कुछ फाइनेंशियल गोल्स रखें। जी हाँ दोस्तों, जैसे हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई मकसद होता है तभी वो लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं, उसी तरह लाइफ में फाइनेंशियल गोल होना भी बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि हर सक्सेसफुल इंसान की लाइफ में फाइनेंशियल गोल भी होता है और उसी हिसाब से वो अपने पैसों को मैनेज भी करते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल गोल नहीं होगा तो आप बिना सोचे समझे पैसे कमाते जाएंगे और खर्च करते जाएंगे। लेकिन अगर आपका कोई फाइनेंशियल गोल होगा, जैसे कि आप उन पैसों को कहाँ खर्च करना चाहेंगे या आगे जाके आप अपने पैसों से कुछ करना चाहते हैं या आप कोई सपना पूरा करना चाहते हैं या रिटायरमेंट के बाद के लिए पैसे बचा कर रखना चाहते हैं, इस तरह से आपका कोई भी गोल हो सकता है और उसी हिसाब से आपको अपने पैसों को मैनेज करना है, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में अलग गोल होता है और उसी हिसाब से इंसान को अपने पैसों को मैनेज करना पड़ता है। इसके लिए आपको ये भी बात ध्यान में रखनी होगी कि आपको अपने गोल्स को प्रायोरिटी के हिसाब से सेट करना होगा। ऐसा करने से आप अपने गोल्स को जल्दी हासिल कर पाएंगे। आप पैसों को लेकर अलग अलग गोल्स रख सकते हैं, जैसे कि आप चाहें तो इस तरह से चीजों को मैनेज कर सकते हैं। जैसे पहले आप अपने सभी कर्जों को चुकाएंगे, अपने खर्चों को कम करने की कोशिश करेंगे कि आप अपने प्लान या गोल में कोई बदलाव ना करें, पैसों की अहमियत को समझें। इन बातों को ध्यान में रखकर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स बना सकते हैं। नंबर 3, ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाएं। दोस्तों, जो लोग पैसों को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं उनको ये पता होता है कि पैसों को मैनेज करने के लिए पैसों को बचाना कितना जरूरी है। दोस्तों, अगर आप भी पैसे नहीं बचा पाते हैं तो आपको इसके लिए कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि पैसे बचाना बहुत जरूरी है। आपको अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से ये देखना होगा कि आप कहाँ ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं और आपको फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करनी, तभी आप अपने पैसों को बचा पाएंगे, चाहे आप थोड़े ही पैसे क्यों ना बचाएं। लेकिन जब आप कुछ समय तक ऐसा करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपके पास काफी पैसे इकट्ठा हो जाएंगे। तब आप उनमें से कुछ पैसों को दूसरी जगह इन्वेस्ट करके अपने लिए एक नया इनकम सोर्स बना सकते हैं और साथ ही उसमें से कुछ पैसे आप इमरजेंसी के लिए भी संभाल कर रख सकते हैं। और ऐसा आपको पहले ही कर लेना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पैसे बचा तो लेते हैं, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आती है तो हमारे वही पैसे खर्च हो जाते हैं, जिसके बाद इन्वेस्ट करने या दूसरा बिजनेस शुरू करने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं बचते हैं। तो दोस्तों, आप आज से ही अपने पैसों को बचाएं और साथ ही उसे दूसरी जगह इन्वेस्ट भी करें। नंबर 4, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम करें। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज है जो ज्यादातर लोगों के कर्जे में जाने का कारण बनता है, क्योंकि अक्सर लोग कार्ड के चक्कर में बिना सोचे समझे ज्यादा खर्च कर देते हैं और उनको इस बात का पता ही नहीं चलता जब तक महीने के आखिर में उनके पास बिल नहीं आता और बाद में उस पर और ज्यादा टैक्स और लेट पे करने की एक्स्ट्रा फीस लगकर काफी ज्यादा पैसा हो जाता है, जो कि बढ़ता ही जाता है और कभी कम नहीं होता है।
इसलिए कोशिश करें कि आप इसके चक्कर में ना फंसें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड वाले अक्सर अच्छी अच्छी स्कीम्स देके लोगों को फंसा लेते हैं और बाद में कब वो कर्जे में चले जाते हैं इस बात का पता उनको खुद भी नहीं लगता। तो दोस्तों, कोशिश करें कि आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल ही ना करें, और करें भी तो अपनी लिमिट पहले ही सेट कर लें कि आप कितने पैसे खर्च करेंगे, और साथ ही हर महीने के आखिर में अपने बिल को पूरा चुकाएं ताकि वो बढ़ता ना जाए और आप पर बोझ ना बन पाए। ऐसा करने से आप अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे। नंबर 5, अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। दोस्तों, ये भी काफी जरूरी चीज है कि आपको अपने पैसों को कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्ट करने के बाद ही अपने पैसों से और पैसे कमा सकते हैं आप और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन सुधार सकते हैं। जबकि अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते, उन पैसों को अपने पास रखे रहने से उनका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, अगर आपने अपने पैसों को अभी तक कहीं इन्वेस्ट नहीं किया है तो आज से ही इसके बारे में सोचें। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी स्किल्स जिनको आजमाकर आप आसानी से अपने पैसों को बचा सकते हैं और साथ ही उनको आगे इन्वेस्ट करके उससे और इनकम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप इन सभी स्किल्स को जरूर फॉलो करने की कोशिश करेंगे और साथ ही हमें अपने एक्सपीरियंस कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और आप ऐसी और भी एंटरटेनिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सक्सेस एंड हैप्पीनेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लगातार हमारे चैनल से जुड़े सभी अपडेट्स मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।